हमारा वचन है विक्ट्री ओवर फियर। इसका मतलब जीत डर से। ओके, विक्ट्री ओवर फियर। हमें सबको पता है, वी ऑल नो दैट हमारी क्रिश्चियन जीवन, मसीह जीवन, आर लाइफ, क्रिश्चियनिटी लाइफ, वो विश्वास पे टिका है। वी ऑल नो दैट आवर क्रिश्चियन लाइफ इज बेस्ड ऑन द फेथ इन गॉड। ओके, हमारा मसीह जीवन किस पे टिका है? किस पे टिका है? विश्वास पे, बिलीफ पे। मगर फियर आ जाता है तो हमारा विश्वास हटने लग जाता है। फियर आ जाता है तो हमारा विश्वास हटने लग जाता है। फियर एंड फेथ डज नॉट गो टुगेदर। विश्वास और डर दोनों एक साथ नहीं सफर कर सकता है। दे कैनॉट गो टुगेदर। इधर आप फेथ से जियो या तो आप डर से जियो, या तो आप विश्वास से जियो कि प्रभु परमेश्वर आपको संभालेगा, या तो आप जिसको प्रभु परमेश्वर नहीं, वो लोग कैसे जीते हैं? डर से जीते हैं वो लोग। दे आर हैविंग अ फियर इन देयर लाइफ। क्या होएगा, क्या होएगा, इतना प्रॉपर्टी मैंने बनाया, क्या होएगा? पैसे के लिए बोला है बाइबल पे, अंत के टाइम पे पीपल विल बी लवर्स ऑफ मनी। पैसा अभी देख रहे हैं हम लोग, दुनिया में देख रहा है, सब पैसे के लिए, फेम के लिए, पैसा, फेम। कोई अच्छा चीज हो रहा है तो उसके लिए हम आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि अगर आवाज उठाएगा तो आई विल बी टारगेटेड, मैं टारगेट हो जाएगा, है ना? पैसे के लिए, फेम के लिए डर। क्रिश्चियन लोग भी हम डरते हैं बोलने के लिए, हम आवाज उठाने के लिए बोलते हैं, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा कलीसिया, मेरे को दूसरे की पड़ी नहीं है। व्हाई? बिकॉज आई एम लिविंग इन फियर। आप लोग सब सहमत है कि हम लोग डर में से हम जी रहे हैं। इट इफेक्ट्स आवर क्रिश्चियन मूव माय लाइफ विथ गॉड। ये मेरे लिए, मेरा जीवन प्रभु में दिक्कत करता है। दैट आई एम नॉट हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद गॉड। मैं मेरे परमेश्वर के साथ में अच्छा रिश्ता नहीं बना पाता हूं। आई एम नॉट एबल टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद गॉड बिकॉज आई एम लिविंग इन फियर एंड नॉट बाय फेथ। आमेन। बाइबल कहता है 2 Timothy 1:7, we say that from the Bible, from the word of God, God did not give me the spirit of fear, but a spirit of power, love, boldness, and of sound mind. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, sister. Wonderful. Let us concentrate on this word today. Let us break this word into 3 parts. Okay? For God gave us a spirit not of fear. हमको परमेश्वर ने डर का आत्मा नहीं दिया है, परंतु सामर्थ, प्रेम और वो हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? संयम। थैंक यू। पहला क्या है? पावर। तो अगर हमें लॉर्ड हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर, हमें फियर क्यों आता है? आता है कि नहीं फियर? सबको आता है ना? सबको आता है फियर। मगर ये वचन याद दिलाता है हमें कि फियर आता है करके मैं तुम्हें आज ये वचन का बारे में बताने जा रहा हूं। दो आई नो दैट गॉड नोज दैट वी हैव फियर इन स्पाइट ऑफ वी आर क्रिश्चियन। हम क्रिश्चियन होने के बावजूद भी, हम मसीह का जीवन जीने के बावजूद भी, हम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलने के बावजूद भी हमारे अंदर डर होता है। एंड दो डर जो है, दैट फियर स्टॉप्स मी टू सर्व गॉड। मेरे को परमेश्वर की सेवा करने के लिए मुझे
रोकती है, रुकाती है। आमेन। और जब मैं परमेश्वर को सेवा करने के लिए रुक जाता हूं, तो मेरे ऊपर जो ब्लेसिंग जो आने का वो भी रुक जाता है। देन हम लोग फाइट करते हैं हमारे ब्लेसिंग को, पता नहीं चलता है। देन वी डोंट रियलाइज कि अरे यार मैं डर डर के जी रहा हूं परमेश्वर को, मैं विश्वास पे नहीं जी रहा हूं। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो पहला शब्द है पावर। ओके, ये पावर क्या है? किस चीज की पावर की बात कर रहा है परमेश्वर? पावर, गॉड गिव्स अस दैट पावर फॉर अस टू ओवरकम द डिफिकल्ट सिचुएशन इन लाइफ। वो स्ट्रेंथ देता है हमें। पावर के अंदर क्या है? स्ट्रेंथ है, शक्ति है। वो स्ट्रेंथ परमेश्वर हमें देता है कि उनको मालूम है कि हम गलत अलग अलग प्रॉब्लम्स में हम गुजरने वाले हैं करके उनको मालूम है। ही नोज दैट वी वुड गो थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, बट ही सेड आई एम देयर विथ यू। व्हेन आई एम देयर, यू डू नॉट नीड, यू डोंट नीड टू फियर। ये उनका वचन है, और ये वचन को हमको याद दिलाना पड़ता है बार बार मसीह जीवन में। लॉर्ड आई फियर हियर, मैं इधर डरता हूं, आपको सेवा करने के लिए डरता हूं। मुझे सामर्थ चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे ताकत चाहिए। पावर, पावर, सामर्थ। आई थिंक यू ऑल सेड, नो व्हाट इज दैट? सेल्फ कंट्रोल के लिए क्या बोला आप लोग? संयम, संयम। तो सामर्थ बराबर है। परमेश्वर हमें हर तरीके का, उसको सरकमस्टेंसेस बोलते हैं, हर तरीके का माहौल, माहौल, माहौल हमें पार करने के लिए, हर तरीके का। He gives me बल। Amen। हर ऑल काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस, अलग अलग तरीके का सर्कमस्टेंसेस हम लोग में जी रहे हैं। वी आर क्रिश्चियन, हम लोग बिलीवर है, हम मसीह को जानते हैं, प्रभु का वचन को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, मगर डर आता है। और डर आने के टाइम पे प्रभु बोलता है, मैंने आपको डर का आत्मा नहीं दिया है, मैंने आपको पावर का, सामर्थ का आत्मा दिया है। ये मेरे को याद दिलाने के लिए। इसलिए मसीह जीवन, मसीह लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है, मसीह लोगों के साथ दोस्ती रखना जरूरी है, कलीसिया को आना जरूरी है। वाई? वो हमें, मुझे उत्साहित करता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, आयरन ब्रशेस, आयरन शार्पन्स एंड आयरन, यानी कि लोहा लोहे को चमकाता है। मैंने एक बार सवाल किया था कलीसिया में 2 साल पहला, अगर लोहा लकड़ी पे घसाएगा तो वो चमकाएगा? नहीं, चमकाएगा, मगर उस तरह नहीं चमकाएगा जैसा लोहा लोहे को चमकाएगा। आपके अंदर धार आना चाहिए, तो अच्छी धार आना चाहिए, तो लोहा लोहे पे ही चमका, यू हैव टू रब। तो इसलिए मसीह लोग, मसीह जीवन जीने के लिए हम लोग एक साथ आना जरूरी है। यू शुड नॉट निग्लेक्ट कमिंग टू चर्च। किसी भी, कोई भी बहाने पे शैतान आपको ट्राई करेगा कि आज संडे, आज मत जाओ, 6 दिन आपने बहुत जबरदस्त काम किया, आज आप यूट्यूब पे देख के तेरा कलीसिया मनाओ। मगर यूट्यूब पे देखने से और लोगों से मिलके उत्साहित करने से, when we meet each other, हम लोग एक दूसरे को हाय हेलो बोलते हैं, हाउ आर यू। अगर कोई दुखी है तो हम आपके लिए प्रार्थना कर सकता है, वी कैन प्रे फॉर यू। नॉट ओनली द लीडर ऑफ द चर्च, बट एवरीबडी कैन प्रे फॉर एनीवन।